मेरे साथ जय भीम मिशन के प्रधान महासचिव बीपी निगम साहब हैं। उनके नेतृत्व में संगठन दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। तीसरा स्थापना दिवस मनाया गया है। कितनी संतुष्टि है संगठन बना करके तीसरा स्थापना दिवस है? आप एज ए प्रधान महासचिव कैसा लगता है जो उद्देश्य आपने साधा था 3 साल पहले, उसमें कितनी सफलता मिली? मुझे लगता है कि जितनी हमने अपेक्षा की थी उससे काफ़ी अच्छा है। हमें जब पहली बार हमने सोचा था कि हम 10 करोड़ लोगों को 2025 तक बौद्ध बनाएंगे, तो मन में एक संशय था कि ऐसा हो पाएगा। लेकिन जब हमने पहला कार्यक्रम 5 अक्टूबर 2022 को अंबेडकर भवन में किया था, उसके बाद जो हमने 5,000 लोगों की संख्या वहाँ पर निर्धारित की थी और वहाँ पर लोग आए 12,000, तो उस उत्साह को देखते हुए हर साल नए नए आयाम हमने स्थापित किए हैं। और मिशन जय भीम का तीसरा स्थापना दिवस जो है हमने इसीलिए मनाते हैं हर साल कि अपने वार्षिक रिपोर्ट हम सबमिट कर सके। हमने कहाँ पहुँचे, क्या हम उस उद्देश्य प्राप्ति की ओर क्या आगे बढ़ रहे हैं, क्या बौद्धमय भारत का जो हमारा संकल्प है क्या हम उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम ये प्रगति हमारी काफ़ी अच्छी है। और मिशन जय भीम ने अभी 2 हमने विपश्यना केंद्र का कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर दिया है। अभी आपने देखा होगा कि हम धम्मरथ है हमारा, ये पूरे प्रदेशों में घूमा है। बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, सब जगह, उत्तर प्रदेश, ये सब, पंजाब, हरियाणा, ये काफ़ी जगह घूम चुका, पूरे साल भर से घूम रहा है ये तो। और उसके बाद आपने महसूस किया होगा कि राजेंद्र पाल गौतम के बाद बहुत सारे नेता लोग, बहुत सारे बहुजन नेता हैं, वो राजेंद्र पाल गौतम की उस भाषा को बोलने लगे। उनमें एक हिम्मत जागृत हुई है कि ये राजनीति से हल नहीं, पहले समाज जो बात राजेंद्र पाल गौतम ने कहनी शुरू की, फिर चंद्रशेखर यादव ने, बिहार के शिक्षा मंत्री, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य, तो वो परिवार, वो भाषा का दायरा जो है वो बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है। अभी तो आपने नाम सिर्फ उत्तर भारत के लोगों के लिए, आप तमिलनाडु में वीसीके के चीफ हैं थिरुवनंतपुरम, उनको देखिए, आप उनको मानिए कि वहाँ के लोग उनको दूसरा अंबेडकर मानते हैं। राजेंद्र पाल गौतम वहाँ 2-3 बार होके आए हैं, क्या लोग उनकी पूजा करते हैं। उन्होंने क्या अध्ययन किया है, शादी उन्होंने की नहीं, अकेले हैं और पूरा जीवन समर्पित किया हुआ है। मैंने खुद देखा है कि उनके पैर ना सूज जाते हैं, इतने लोगों से वो मुलाकात करते हैं। अच्छा निगम साहब, एक सवाल बार बार निकलता है, आपने महाराष्ट्र का नहीं देखा? महाराष्ट्र में जो जागृति आई है उसके बाद, महाराष्ट्र भी एक ऐसा प्रदेश है, और मध्य प्रदेश, तो अभी तो आप उत्तर भारत की बात कर रहे थे, बिहार और एक सवाल निकल करके आता है बार बार कि क्या धर्मांतरण या घर वापसी, जिसको आप कह रहे हो, जिसको आपने नया नाम दिया है कि बौद्ध धर्म में घर वापसी है, यही है मनुवाद के चुंगल से निकलने का अंतिम रास्ता? यही है शोषण मुक्त होने का रास्ता? जाति छोड़ने से सबकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं ना, हम बड़ी लाइन खींचने की कोशिश कर रहे हैं और हम उसमें कामयाब होंगे, ये सच्ची बात है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी पीछे कुछ बहुत सारे बहुजन जो हैं वो बाबा साहेब को और बौद्ध धर्म की बात करने लगे हैं। अब जय भीम के साथ बहुत सारे बहुजन समाज के नेता, अभी देखा होगा आपने, इस बात को कहने लगे। और वो नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं है, समाज को जागृत करने के लिए कर रहे हैं। तो इससे उम्मीद है कि ये जो बौद्ध धर्म है, जो हमारा पुराना धर्म है, हम कहीं अपना नया तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हम तो पहले से बौद्ध थे, हम तो वापसी कर रहे हैं केवल। और ये देखिए, मानवता पर आधारित है सबसे बड़ी जो बात। अच्छा, एक सवाल निकल कर आता है, नहीं किसी झूठ पर नहीं, ये जो वैज्ञानिक पर, ये जो करने की आपको इजाजत देता है वो है भारत का संविधान। भारत के संविधान में अपना धर्म, अपनी भाषा, सब कुछ चुनने की आज़ादी है, आपके राइट्स हैं। उसी संविधान को जब बदलने की बात की जा रही है और सरकार की गोद में बैठे हुए लोग संविधान को बदलने की बात करें, अनंत कुमार हेगड़े हो, विवेक देवराय हो, तमाम वो लोग हैं, हिंदू धर्म संगठन तो हमेशा करते ही रहते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ऐसे दौर में जो लोग संविधान को बदलने की बात करते हो, जिस संविधान की वजह से आप लोग बोल पा रहे हो, तो उन लोगों के लिए बीपी निगम क्या कहेंगे, मिशन जय भीम क्या कहेंगे? मेरे को तो लगता है उन्होंने महागलती कर दी। ये जिक्र इस बार फिर उन्होंने वीणा का तार छेड़ने की कोशिश की। वो देख रहे थे कि म्यूजिक कितना आता है, और आप देखे जिस दिन से उन्होंने बात की है, उस दिन के बाद से देखे पूरे देश में कैसी आवाज उठ रही है। और ये भी मैं आपको बता दूं, सरकार बहुत चालाक है। 2 अप्रैल वाला जो किस्सा देखा है ना, उसके बाद एक के बाद एक देख लीजिए, बहुत सारे छेड़ते हैं। चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, पहले आदेश कर दिए फिर वापस ले लिए। ये कुछ नहीं करेंगे, बस संविधान तो नहीं बदल पाएंगे, लेकिन ये सरकार बदल देगी। ये बात जो पैदा हुई है नई वाली, ये मैं गारंटी से कहता हूँ आपको कि ये सरकार बदल देगी।
और 2024 में सरकार जाएगी ही जाएगी। आपने टारगेट रखा था 2025 में 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाने का। 10 करोड़ रहेंगे या 10 करोड़ से कम या ज़्यादा? ये 10 करोड़ से बहुत ज़्यादा होंगे। अभी हमने इस साल का 2022 का रखा था, हमने 1 लाख लोगों का। और आपको मैं बता दूं, पिछले 10 महीने में 5.5 लोगों ने 5.5 लोगों ने 5 लाख लोगों ने 5.5 लाख लोगों ने बौद्ध दीक्षा ग्रहण की है पिछले 10 महीने के अंदर। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी तेजी से अब इस साल का हमने 10 लाख का टारगेट रखा था, 5.5 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो नेचुरली ये 10 करोड़ से ऊपर ही होगा, क्योंकि ये 10 करोड़ हमने लोग गिने थे, वैसे ये 10 करोड़ परिवार होंगे। तो आप लगाइए कि उसके हिसाब से कितना होगा। कितने लोग होंगे? आप बीपी निगम थे और मिशन जय भीम के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं। उनसे बातचीत करने का जो हमारा उद्देश्य था वो यही था कि ताकि पता चल सके कि महासचिव के हाथ में सारी पावर होती है, किसको क्या लेटर भेजना है, क्या उपलब्धि है। तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार से 3 साल में मिशन जय भीम की जो उपलब्धियां रही हैं और 2025 का जो उनका बड़ा लक्ष्य है उसकी क्या तैयारी है, तो वो उन्होंने बताया। अगर आपको हमारा वीडियो लगे इसके बारे में आपकी क्या